आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। और आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण, और ये लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ जो है BSS CGL 4 की वैकेंसी से रिलेटेड है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो CGL 4 की न्यू वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ अति महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आप सभी अभ्यर्थी सर्वविदित हैं कि बिहार में जो CGL 4 की न्यू वैकेंसी आने वाली है और इसको लेकर आपको 5 से 6 माह पूर्व से ही प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसके पूर्ववर्ती सरकार में इस तरह से दिख रहा था कि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, और इस तरह से वैकेंसी का दौर शुरू हुआ था। निश्चित तौर से उस स्पीड पर विराम लगा है और वैकेंसी जो है काफ़ी वैकेंसी आने का स्पीड काफ़ी धीमा तो हुआ ही है। और निश्चित तौर से जो है जो जिस तरह से वैकेंसी बड़े पैमाने पर आ रही थी और पूरी स्पीड के साथ आ रही थी, जो बड़े पैमाने पर आ रही थी, उसका निश्चित तौर से वैकेंसी पर असर पड़ा है। और CGL 4 की वैकेंसी जो अब तक आ जानी चाहिए थी, देखिए उसकी स्थिति आज अभी तक अब आने का इंतज़ार कर रही है। तो खैर इस पर हम लोग को नहीं पढ़ना है और देखना है कि वैकेंसी कब आएगी और इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है। इस पर मैं आप लोग को अपने पूर्व के वीडियो में इस पर बता चुका हूं कि वैकेंसी जो है आप लोग को देखने को बहुत जल्द मिलेगी। और इसमें जो है मंत्रिमंडल सचिवालय ASO का पद का नया पद का सृजन हुआ है। जो मंत्रिमंडल सचिवालय में ASO का पद है, इसमें पोस्टिंग मंत्रिमंडल सचिवालय में ही होगी, यानी जो कैबिनेट सचिव हैं उन्हीं के विभाग में इसके ASO के पद पर पोस्टिंग होगी। तो निश्चित तौर से अभी के लिए एक अच्छा पद है, महत्वपूर्ण पद है, और ये 4600 ग्रेड पे का महत्वपूर्ण पद है। ASO जो अलग पद होगा सचिवालय में, और मंत्रिमंडल सचिवालय का ASO का पद भी अलग होगा, दोनों के पद अलग अलग होंगे। और इसमें आप लोग को देखिए 2300 के आसपास मैं आप लोग को पूरे के वीडियो में बता चुका हूँ। 2300 प्लस जो रिक्तियाँ आयोग को CGL 4 के द्वारा मिल चुकी है। और इसमें कई तरह के पद हैं और ASO के पद भी काफ़ी अच्छी संख्या में सचिवालय का। तो वो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है। यह वैकेंसी आप लोग को बहुत जल्द आएगी। और चूँकि इलेक्शन प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया, आप लोग को 4 जून को मतगणना होगी लोकसभा चुनाव की। इसके बाद जो जहाँ तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है, यह अगस्त के आसपास यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। चूँकि 2025 में बिहार विधानसभा के इलेक्शन भी होने वाला है, नवंबर माह तक इसकी सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। तो अब बिहार में देखिए लोकसभा इलेक्शन के बाद जितनी वैकेंसीज आएगी उसका सीधा टारगेट 2025 विधानसभा रहेगा सरकार का। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो निश्चित तौर से अब जितनी बहालियां हैं सब 2025 विधानसभा इलेक्शन के मद्देनज़र आएंगी। और इसमें इस पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी संख्या में रहने वाली है। और जो सचिवालय सहायक जो CGL 4 है, CGL 4 की वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी संख्या रहेगी। इसमें मानकर चलिए कि 3500 के आसपास इसमें रिक्तियां रहेंगी। निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर होगा। और जो थर्ड इंटर लेवल देखिए, थर्ड इंटर लेवल है, उसकी भी वैकेंसी आप लोग को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आएगी। और यह बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में वैकेंसी आएगी और सरकार का सारा फोकस अब बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर रहेगा। यानी लोकसभा चुनाव के बाद अब जितनी वैकेंसीज आएगी वो सारी विधानसभा इलेक्शन के पहले प्रक्रिया संपन्न होगी और छात्रों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे सरकारी नौकरियों में। तो आप सभी को अभी से तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी तो आप लोग आ चुकी है। और देखिए सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी आए हुआ आप लोग 8 माह हो चुके हैं। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनकी तैयारी बिल्कुल हो चुकी होगी और अभी भी आप लोग के पास 4 माह का समय लगभग। तो मान के चलिए कि 1 साल आप लोगों को सेकेंड इंटर लेवल की तैयारी करने के लिए 1 साल का समय मिल गया। और इसमें जो अभ्यर्थी असफल होंगे तो निश्चित तौर से उनका यह दुर्भाग्य होगा कि 1 साल
किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए 1 साल काफ़ी अधिक समय होता है। अब आप लोगों के लिए देखिए 8 माह हो चुका वैकेंसी आया हुआ और 4 माह मिलेगा आप लोग को, 4 से 5 माह, यानी 1 साल के ऊपर का समय आप लोग को मिल चुका है सेकेंड इंटर लेवल की तैयारी करने के लिए। तो आप लोग पूरी तरह से दक्ष और प्रवीणता हासिल कर चुके होंगे और करने वाले ही होंगे। तो निश्चित तौर से आप लोगों के अच्छे अभ्यर्थी जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। आप सभी तैयारी में लगे रहें और CGL 4 की वैकेंसी भी आप लोग को चुनाव बाद अगस्त तक देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जो बिहार SI की विभिन्न पदों पर भी जो रिक्तियाँ आप लोग को आएंगी लोकसभा इलेक्शन के बाद, देखिए सभी अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर होगा। आप सभी तैयारी में पूरी तरह से लगे रहें, क्योंकि यह ऐसा सुनहरा अवसर आप लोग को कभी दोबारा नहीं मिलेगा। और जिस तरह से जो 17वीं BPSC, देखिए जो 17वीं BPSC है उसकी भी वैकेंसी में आप लोग को काफ़ी संख्या में पदों की संख्या रहने वाली है। 64 BPSC के बाद यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी होगी। 64 BPSC के बाद यह अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इसमें पदों की संख्या काफ़ी संख्या में रहने वाली है। देखिए आप लोगों के लिए बिल्कुल सुनहरा अवसर है। आप सभी तैयारी में लगे रहें, निश्चित तौर से आप सभी को सफलता मिलेगी। आप लोग सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहें। और देखिए जो BSSC CGL 4 की जो न्यू वैकेंसीज़ हैं उसमें बहुत सारे पद रहेंगे, चाहे वो आप लोग का मंत्रिमंडल सचिवालय का पद हो, ASO का पद हो, इसके अलावे ऑडिटर यानी अंकेक्षक का पद भी रहने वाला है। इसके अलावे जो योजना सहायक के भी कई बड़ी संख्या पद रहने वाली हैं। तो निश्चित तौर से CGL 4 की वैकेंसी भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो अभ्यर्थी सीरियस कैंडिडेट हैं उनको सफलता निश्चित तौर से मिलेंगी। और देखिए सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी के लिए तैयारी करने के लिए आप लोग का 1 वर्ष अधिक का समय मिल रहा है। तो इसमें जो अभ्यर्थी सफल नहीं होंगे उनका दुर्भाग्य होगा। और 1 साल किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है 1 साल। तो देखिए यही काफ़ी महत्वपूर्ण है। और CGL 4 का लेटेस्ट अपडेट यही है कि इसकी वैकेंसी बड़ी संख्या में आने वाली है और इसमें सीटों की संख्या भी अच्छी संख्या में रहेंगी। और इसमें कई तरह के नए पदों का सृजन हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण पद आप लोग को मंत्रिमंडल सचिवालय है। और BPSC में भी आप लोग को GST इंस्पेक्टर के भी पद का इसमें समावेशन होने की उम्मीद बढ़ रही है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इसमें GST इंस्पेक्टर का पद का इसमें समावेशन होगा। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। और को 3rd इंटर लेवल की वैकेंसी जहां तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है, इसमें भी रिक्तियां जो है इंटर लेवल से रिलेटेड जितनी भी रिक्तियां आयोग को मिलेंगी, अब ज़्यादा पदों की संख्या 3rd इंटर लेवल में कंबाइंड होंगी। तो सभी को सुनहरा अवसर मिलने वाला है। और निश्चित तौर से जो अब CGL 4 का जो बिगुल बच चुका है और रिक्तियाँ आयोग को मिलनी शुरू हो गई हैं, तो निश्चित तौर से इसकी वैकेंसीज आप लोग को बहुत जल्द देखने को अगस्त माह तक देखने को मिल सकती हैं। और जो अभ्यर्थी अभी से अच्छी रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहेंगे उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। और आप सभी ने देखा कि जो 1st इंटर लेवल की जो वैकेंसी की जो बहाली प्रक्रिया इतनी लंबी खींची, लेकिन जिन अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी थी उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से हुआ। अब इतनी जो देखिए जो BSSC द्वारा कोई भी बहाली आएगी या आई हुई है, अब इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं खींचेगी। बहाली प्रक्रिया लंबा नहीं खींचेगा, 1 साल के अंदर सारी बहाली प्रक्रिया पूरी होंगी। निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। और कई तरह के महत्वपूर्ण पदों का जो 3rd इंटर लेवल में भी कई तरह के महत्वपूर्ण पद आएंगे। आप सभी को सही रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी और इसके संदर्भ में। और देखिए और इसके बाद बिहार जो लोकसभा का इलेक्शन संपन्न होगा, तो सबसे पहले आपको मान के चलिए कि बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद सिविल कोर्ट का असिस्टेंट और प्यून का जो वैकेंसीज है उसकी भी परीक्षाएँ ली जाएंगी। यानी जो लोकसभा इलेक्शन के बाद कतारबद्ध तरीके से सारी परीक्षाएँ संपन्न कराई जाएंगी और कई महत्वपूर्ण वैकेंसीज आएंगी। तो आप सभी को ही सही रणनीति के साथ लगे रहना है। और इस संदर्भ में और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगा आप सभी को सूचित किया जाएगा। तब तक आप सभी से विदा लेते हैं और इन सारी बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।